जिस तरह हर पीली और चमकीली चीज सोना नहीं होती, ठीक उसी तरह हर मौत सिर्फ मौत नहीं होती। कई बार मौत के पीछे बड़ी साजिश भी होती है। जी हाँ, सतीश कौशिक की यूं अचानक हुई मौत भी सामान्य बिल्कुल भी नहीं है और इसे लेकर दिल्ली पुलिस के लेटेस्ट बयान ने सबको चौंका कर रख दिया। सतीश कौशिक के मामले में वांटेड अपराधी का नाम सामने आ रहा है और तो और सतीश कौशिक मौत के मामले में दुबई का कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है, जहां होली पार्टी हुई थी। जिस फार्म हाउस में सतीश कौशिक रुके थे और पार्टी में गेस्ट की लिस्ट देखकर पुलिस के खुद के होश उड़ गए थे और धीरे धीरे जांच में जो जो सामने आया वो सब दिल्ली पुलिस ने खोलकर रख दिया। पुलिस को सबसे बड़ी हैरानी उस वांटेड अपराधी को लेकर है जो कि दुबई से दिल्ली तक आ गया, पार्टी में शामिल हुआ और वापस दुबई भी पहुंच गया और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। तो कौन है वो वांटेड अपराधी? आखिर क्यों दिल्ली पुलिस को सतीश कौशिक की मौत सामान्य नहीं लग रही? फार्म हाउस की पार्टी को लेकर दिल्ली पुलिस का क्या है चौंकाने वाला बयान? बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में से लेकर अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो सुनने में बड़ा नॉर्मल लगता है कि सतीश कौशिक मुंबई से दिल्ली आए, होली पार्टी में शामिल हुए, रात को अचानक सांस लेने में दिक्कत हुई और हॉस्पिटल ले जाते वक्त रास्ते में उनकी मौत हो गई। पहले यही सामने आया था, यही बताया गया, मगर अब जो सामने आ रहा है वो सब बेहद हैरान करने वाला है। दिग्गज एक्टर सतीश कौशिक का 66 साल की उम्र में निधन हुआ। 2 मार्च को वो हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गए। सतीश कौशिक के निधन ने उनके परिवार और करीबियों को जिंदगी भर का खालीपन दे दिया। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई, लेकिन अब सतीश कौशिक की मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। जब से दिल्ली पुलिस के हाथ होली पार्टी की गेस्ट लिस्ट आई है, तब से पुलिस के साथ साथ सतीश कौशिक के परिवार और चाहने वालों के बीच में खलबली मच गई है, क्योंकि गेस्ट लिस्ट में एक नाम ऐसा है जो कि रेप का आरोपी है और वांटेड भी है। दरअसल 11 मार्च को दिल्ली पुलिस की एक टीम ने अचानक से फिर से उसी फार्म हाउस पर रेड मारी जहां सतीश कौशिक वाली पार्टी हुई थी। ये फार्म हाउस दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर है। पुष्पांजलि नाम के इस फार्म हाउस पर पहले तो दिल्ली पुलिस को कुछ दवाइयां मिली थी जो कि ज्यादा संदिग्ध नहीं थी, मगर जब पुलिस ने गेस्ट लिस्ट को देखा तो खुद पुलिस भी हैरान हो गई, क्योंकि उस लिस्ट में एक नाम ऐसा था जिस पर रेप के चार्जेस हैं और वो दिल्ली से भागकर दुबई चला गया था। सतीश कौशिक जिस फार्म हाउस में पार्टी कर रहे थे वो गुटखा किंग का बताया जा रहा है। गुटखा किंग का नाम विकास मालू है। पार्टी में विकास मालू समेत कई बड़े बिल्डर्स और उद्योगपति भी थे। विकास मालू पर रेप के चार्जेस लगे हुए हैं और दिल्ली पुलिस उसकी जांच भी कर रही है। केस दर्ज होने के तुरंत बाद विकास मालू दुबई चला गया था और उसके बाद कभी पुलिस के हाथ नहीं पड़ पाया। होली पार्टी के लिए वो स्पेशली दुबई से दिल्ली आया था। विकास मालू एक बिजनेसमैन है और उसकी कंपनी का नाम कुबेर ग्रुप बताया जा रहा है। साथ ही सामने आया कि विकास मालू सतीश कौशिक का फैमिली फ्रेंड भी रहा है। सतीश कौशिक के साथ अक्सर उन्हें देखा गया है और होली की पार्टी अटेंड करने के लिए सतीश कौशिक मुंबई से गुरुग्राम आए थे, तो जाहिर सी बात है कि सतीश कौशिक की विकास मालू से दोस्ती काफी गहरी रही होगी। विकास मालू का दिल्ली के ब्रिजवासन के पुष्पांजलि फार्म हाउस इलाके में मालू फार्म हाउस नाम से ए पाए फार्म हाउस है। रिपोर्ट्स के मुताबिक होली के दिन दोपहर के करीब 1 बजे विकास मालू के यहाँ पार्टी रखी गई थी, जहाँ 10 से 15 लोग पार्टी में शामिल हुए थे और ये सभी लोग बड़े बिल्डर्स और उद्योगपति बताए जा रहे थे। अब दिल्ली पुलिस का कहना है कि विकास मालू का दुबई से दिल्ली आना और फिर होली की पार्टी में शामिल होना और फिर साथ ही साथ वापस दुबई निकल जाना संदेह को बढ़ा रहा है। दिल्ली पुलिस की माने तो जब से विकास मालू पर रेप का केस दर्ज हुआ है तभी से वो दिल्ली भाग गया था। पुलिस की तरफ से कई बार समन जारी किया गया, नोटिस भी दिया गया, मगर वो कभी भी पुलिस के लिए शामिल नहीं हुआ, पुलिस के सामने आया ही नहीं। पुलिस के मुताबिक विकास मालू को दिल्ली पुलिस ने वांटेड भी घोषित करवा रखा है और इस तरह विकास मालू का आना फिर साथ के साथ वापस चले जाना पुलिस के शक को बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के जिस अस्पताल में सतीश कौशिक का पीएम हुआ है उसका भी इंतजार किया जा रहा है। अस्पताल ने सतीश कौशिक का विसरा और हार्ट लैब में जांच के लिए भेजा है, जिसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। हालांकि अस्पताल को सतीश कौशिक के शरीर पर किसी भी तरह की चोट के निशान नहीं मिले, मगर वहीं दिल्ली पुलिस ने जो दुबई कनेक्शन खोज निकाला है वो सबसे हैरानी भरा है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सतीश कौशिक की मौत सामान्य है? दिल्ली पुलिस का शक कितना सही है? आखिर वांटेड अपराधी दुबई से दिल्ली तक कैसे पहुंच गया? आप भी कमेंट में से लेकर अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और चैनल के साथ जुड़कर चैनल की आवाज बने। दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि आपने भी ये नोटिस किया ही होगा कि जब से सुशांत गए हैं तब से तिरछी टांग वाली किरण मौसी का वक्त बहुत ही खराब चल रहा है। तब से लेकर आज तक करण जौहर की कोई भी फिल्म नहीं चली है। किरण मौसी हर जगह बुरी तरह मात खा रही है।
यहाँ हम आपको याद दिला दें कि वो करण जोकर ही था जिसने सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत को हैरेस करना शुरू किया था। करण जौहर ने सुशांत के साथ एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था ड्राइव, और सुशांत उम्मीद कर रहे थे कि करण उस फिल्म को थिएटर में रिलीज करेगा और वो फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस करेगी। लेकिन करण जोकर ने उस फिल्म को थिएटर में रिलीज करने के बजाय सीधा OTT पर रिलीज कर दिया और ये साबित करने की पूरी कोशिश की कि सुशांत कोई बड़े हीरो नहीं है, बल्कि सुशांत सिर्फ और सिर्फ एक मामूली टीवी एक्टर हैं। और बस उसी वक्त से सुशांत बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहने लगे थे, सुशांत परेशान रहने लगे थे और फिर बहुत सारी चीजें होती चली गई उनकी जिंदगी में इन बॉलीवुड गैंगबाजों की तरफ से, जिससे कि उन्हें पूरी तरह से बर्बाद किया जा सके। यानी कि सुशांत को एक तरह से इन बॉलीवुड गैंगबाजों ने घेर लिया था और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप सबको पता ही है। सुशांत सिंह की मौत हो गई थी और जब से सुशांत की मौत हुई है तभी से करण जोकर का बुरा वक्त भी शुरू हो गया था। तब से आज तक करण जोकर की एक भी फिल्म हिट नहीं हुई है। सुशांत की मौत के बाद से ये जोकर एक से एक बड़ी फिल्में बना रहा है। जुग जुग जियो फ्लॉप, गहराइयां फ्लॉप, गोविंदा नाम है मेरा फ्लॉप। और ये फिल्में तो फिर भी इतनी बड़ी फिल्में नहीं थी, लेकिन करण तिरछी टांग वाली मौसी के 600 करोड़ के बजट से बनने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र भी सुपर डुपर डिजास्टर हो गई, स्वाहा हो गई। अब आप अंदाजा लगाइए कि किरण मौसी का कितना खराब वक्त चल रहा है। और इस करण जोकर को सेल्फी से बहुत उम्मीद थी। सेल्फी का क्या हुआ आप सबके सामने है। सेल्फी फ्लॉप नहीं हुई है, सेल्फी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, ब्लॉकबस्टर। और दोस्तों, अगर आप किरण मौसी की अगली फिल्म का नाम सुनेंगे तो आपको खुद ब खुद हंसी आने लगेगी। उस फिल्म का नाम है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। आप हमें बताइए, आज के वक्त में ऐसा नाम कोई रखता है क्या? इसका मतलब यह है कि किरण मौसी का बुरा वक्त चालू है। इस जोकर ने जो टैलेंटेड आउटसाइडर एक्टर्स के साथ अन्याय किया है उसका भुगतान कर रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही उसकी हीरोइन आलिया ने शादी कर ली और बच्चे की माँ भी बन गई। यानी कि अगर कुछ लोग उस फिल्म को आलिया भट्ट के लिए देखने चले जाते तो वो भी खत्म हो गया। जी हाँ, वही आलिया भट्ट जिसने इस जोकर के शो में सुशांत का मजाक उड़ाया था और कहा था कि ये उन्हें खत्म करना चाहती है। और कमाल देखिए कि उस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही रणवीर सिंह भी टोटल सुपर डुपर फ्लॉप हो चुका है। और आपको याद दिला दें कि इसने भी एक एड में सुशांत का मजाक उड़ाया था। इतना ही नहीं, रणवीर सिंह की पिछले 2 साल में जितनी भी फिल्में आई वो सुपर डुपर डिजास्टर रहीं। रणवीर सिंह डबल ढोलकी का ये हाल हो गया कि अब उसकी फिल्म किसी को देखनी ही नहीं है। तो अब आप इसको ऐसे देखिए कि जब से सुशांत गए हैं तब से किरण मौसी की कोई फिल्म हिट नहीं हुई, जब से सुशांत गए हैं तब से रणवीर सिंह की कोई फिल्म हिट नहीं हुई। सोने पे सुहागा ये कि आलिया भट्ट माँ बन चुकी है, मतलब इन्हीं बॉलीवुडियों की भाषा में कहा जाए तो आंटी बन चुकी है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये तिकड़ी जिसने सुशांत का मजाक उड़ाया था सुशांत के जाने के बाद बर्बाद हो चुकी है। इसे सुशांत का श्राप नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे दोस्तों। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि किरण मौसी की अगली फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रिलीज होने से पहले ही सुपर डुपर फ्लॉप हो चुकी है और इस फिल्म को करण जोकर ने खुद ही डायरेक्ट किया है। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि इस फिल्म के सुपर डुपर डिजास्टर होने के बाद करण जोकर का क्या हाल होगा। मतलब वो करण जोकर जो ब्रह्मास्त्र के बाद नंगा हो चुका है, वो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के फ्लॉप होने के बाद टोटली सड़क पर आ जाएगा कटोरा लेके।